Good evening. Welcome to the third episode of Free English class for 2024 बैंक एग्जाम्स। 2024 के बैंक एग्जाम्स जो भी स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं उनके लिए मैं डेली फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ हर रात 9 बजे। आप चाहे कोई भी पीओ लेवल, क्लर्क लेवल या कोई और बैंक एग्जाम दोगे, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है किसी भी इंग्लिश टीचर का। मैं आपको फ्री में वो सब चीजें बता दूंगा जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। एंड इससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश सब्जेक्ट में। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं फ्री क्लासेस। आज हमारी थर्ड फ्री क्लास है। अभी तक हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करी थी, क्या अप्रोच रखनी है आपको आरसी में, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी थी। एंड आप लोगों ने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। एक मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ये है कि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को इक्वल टाइम देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। उन्हें ये नहीं पता होता कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको ज्यादा वेटेज मिली हुई है एग्जाम में, जिनके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सारे टॉपिक्स को इक्वल टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके ज्यादा मार्क्स अलॉटेड हैं, उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। ये 2023 यानी कि इस साल जो बैंक के एग्जाम हुए हैं उसके पैटर्न पे बेस्ड है। एंड यही पैटर्न होपफुली नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू होगा। एंड ये जो पैटर्न है ये अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, टॉपिक वाइज वेटेज। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी बैंक एग्जाम देने जाओगे, प्रीलिम्स या मेंस। अभी हम प्रीलिम्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि मैंने बताया, 10 मार्क्स मैक्सिमम, आपको 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल जाएगा अपने बैंक एग्जाम में, चाहे आप पीओ लेवल दोगे चाहे क्लर्क लेवल दोगे 2024 में। सेकंड जो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही है। इसमें क्या है, जो आपको पैराग्राफ गिवन होते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दे रहा हूँ सारे टॉपिक्स के बारे में। तो क्लोज टेस्ट में जो पैराग्राफ्स गिवन होते हैं उसके बीच में ब्लैंक्स दे रखे होते हैं, एंड आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें उन ब्लैंक्स को फिल करने के ऑप्शन होते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को वहां पे फिट करना होता है। ये भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही है, इसमें भी पूरे पैसेज दे रखा होता है। तो क्लोज टेस्ट को 5 से 7 मार्क्स अलॉटेड है। इन दोनों को मैंने हाईलाइट करा है, इन दोनों को बोल्ड में करा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं को अलॉटेड है। देखो, अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो 30 मार्क्स में से टोटल 15 से 17 मार्क्स आपके आरसी और क्लोज टेस्ट के लिए हैं। थर्ड जो है वो है एरर डिटेक्शन। 5 मार्क्स का मैक्सिमम आपको एरर डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब एरर डिटेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दे देंगे या फिर 2-3 लाइन्स दे देंगे, एंड आपसे पूछेंगे कहाँ इसमें एरर है, कौन से पार्ट में सेंटेंस के एरर है। एंड आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना होगा, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स में आपको एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस दे रखे होंगे, 4 और 5 सेंटेंसेस। उनको A B C D ऐसे करके लिखा होगा, आपको उन्हें अरेंज करना है क्योंकि वो सब जंबल्ड फॉर्म में है। आपको ये पता लगाना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस कौन सा है, फिर थर्ड सेंटेंस कौन सा है। इसको भी आपको 5 मार्क्स तक का आपको देखने को मिल जाएगा बैंक के एग्जाम के प्रीलिम्स में। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स। ये जो टॉपिक्स हैं इनकी थोड़ी वेटेज कम है। 3 से 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, यूजुअली 3 नंबर का ही आता है ये एग्जाम में। तो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ज्यादा टाइम आपका जाना चाहिए आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की तैयारी में, उसके बाद एरर डिटेक्शन में। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा टाइम देना है। उन टॉपिक्स को देना है जिनके ज्यादा मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उनके देखने को मिलेंगे। मैच द कॉलम में क्या होता है? मैच द कॉलम में आपको 2 कॉलम दे रखे होंगे, आपको सेंटेंस का आधा पार्ट दे रखा होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बाकी का पार्ट, एंड उनको रैंडम वे में लिखा होगा। आपको उन सेंटेंसेस को मैच करना है ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म हो जाए। 3 से 5 मार्क्स का आएगा। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन दोनों में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में पूछा गया तो फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट या तो नहीं होगा या फिर एक या दो ही क्वेश्चन होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, उसके बीच में पार्ट्स कर रखे होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है एक ही सेंटेंस को। एंड उसको आपको रीअरेंज करना होता है उस सेंटेंस को, ताकि एक करेक्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे कि राम इज प्लेइंग इन दी फुटबॉल फील्ड,
तो पहले आपको फुटबॉल फील्ड लिखा होगा, फिर इंदा लिखा होगा, फिर राम लिखा होगा, फिर लिखा होगा इज प्लेइंग। तो आपको इस तरीके से सेंटेंस दे रखा होगा एंड आपको उसको रीअरेंज करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स आपको देखने को लग रहे हैं, इनको आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है अपनी प्रिपरेशन में। इसीलिए जो मैंने फर्स्ट क्लास आपको दी थी वो आरसी की दी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमने स्टार्ट करा है। धीरे धीरे करके मैं अपनी डेली जो क्लास आपको दे रहा हूँ उसमें सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कम वेटेज वाले टॉपिक्स छोड़ देंगे। मैं आपको सारे टॉपिक्स की बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, कैसे कम से कम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन करके आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं बैंक के एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन में। और डेली हम लोग एक वर्ड ऑफ द डे भी रखते हैं। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का? हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे पाइनएप्पल कहते हैं। सिनोनियम क्या है? सिनोनियम्स एंटोनियम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपसे किसी ना किसी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। तो इसके सिनोनियम्स हैं पीक, टॉप, जेनिथ। इसका एक और सिनोनियम है एपेक्स, जिसका नाम जो हमारी इंग्लिश क्लास के नाम में भी आता है, एपेक्स इंग्लिश क्लास। सो पीक, टॉप और जेनिथ। एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। पाइनएप्पल का अपोजिट वर्ड क्या है जिसका मीनिंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है? बॉटम, यानी कि बिल्कुल नीचे, या फिर फुट। ओके। तो बैंक एग्जाम्स 2024, इसके लिए बेस्ट सोर्स प्रिपरेशन का क्या है? आप लोगों के बहुत मैसेज आते हैं मुझे। मैं आपको बेस्ट सोर्स बता दे रहा हूँ जिससे मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी थी। एंड एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे थे। बिगिनर टू बैंकर 2024 कोर्स, मैंने इसको 2022 में लिया था इस कोर्स को। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस मिल जाती हैं। आपको अपना मैक्सिमम टाइम देना है प्रैक्टिस को। तो इसमें सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस अटेंड करते हो, जिसमें आपको जल्दी से मैथ्स, रीजनिंग, इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाती हैं। एंड इसी के साथ आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिए जाते हैं हर टॉपिक के। आपको सॉल्व एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बता दिए जाते हैं। इन क्लासेस को मैंने अटेंड करा था जब मैं 2022 में अपनी प्रिपरेशन कर रहा था। एंड उसके बाद इसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का मटेरियल भी इसी में आपको मिलेगा। तो इसमें आपको उन सारे के प्रीलिम्स और मेंस, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उस टाइप के क्वेश्चंस जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो आपको किसी भी फ्री सोर्स में नहीं मिलते, किसी पीडीएफ में नहीं मिलते, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको अपना मैक्सिमम टाइम क्लासेस अटेंड करने में नहीं देना। आपको यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बहुत सारी क्लासेस देख के। आपको सिर्फ इसमें जो क्लासेस गिवन है वो मोर देन इनफ है। इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक कंसेप्ट, उसी के साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सॉल्व एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया, ये सब आपको मिल जाएंगे। एंड इसकी क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं। बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कल मैसेज करके कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस कोर्स को। तो इसमें मैथ्स की क्लास जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलआईसी की कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। और एसबीआई, आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए तो बेस्ट है ही। जब आपके एग्जाम नियर आ जाते हैं तो इसमें मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं इसी कोर्स के अंदर। मतलब आपको और किसी भी सोर्स को फॉलो करने की नीड नहीं है। जो स्टूडेंट बिगिनर है उसके लिए बेस्ट है। जब मैं बिगिनर था 2022 में, तब मैंने इसी से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको आज से इससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज का। इससे आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्वांट की जैसे शुरू हो चुकी है इसमें तो ज्वाइन करिए उसको। एंड डेली इससे प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको आरसी और इंग्लिश के सारे टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, उनकी मैं आपको बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप इसी से कीजिए। जो आप एग्जाम देने जाओगे 2024 में, जैसे क्वेश्चन इस कोर्स में गिवन है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन डिट्टो उसी टाइप के, उसी लेवल के आपके एक्चुअल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं एग्जाम में जाके बैठा 2022 में, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के इसमें से सॉल्व करे थे इस कोर्स में से, सारे उसी टाइप, उसी लेवल के क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में मिले। इसलिए मुझे बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी क्वेश्चन पर अटक गया हूँ। मैं सारे क्वेश्चन मैंने करे हुए थे, क्योंकि मैंने सेम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। अगर मैंने यूट्यूब सिर्फ फॉलो करा होता या टेलीग्राम फॉलो करा होता, तो मैं कभी भी बैंक के एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाता। तो ये बेस्ट सोर्स है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है उनको मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ आज का, कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट और प्रैक्टिस कीजिए इस कोर्स में से। एंड जिन स्टूडेंट्स ने नहीं स्टार्ट किया है उनके लिए मैं लिंक दे दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसको लेके आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।
इस कोर्स के बाद आपको और किसी भी सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसी साल 2024 में आप बैंक एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे। नेक्स्ट डे टुमारो वी विल मीट अगेन। कल हम लोग इंग्लिश की क्लास रिज्यूम करेंगे अपनी। आज मैंने आपको सारे टॉपिक्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने आपको अप्रोच बता दी है पिछली क्लासेस में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लोज टेस्ट। So we will meet tomorrow in the closed test class sharp 9 p.m. tomorrow. See you there. All the best.